तो पता नहीं, मेरे ख्याल से लगता है मैं भी रहती नहीं रहती, वो भी कुछ पता नहीं। इतना खराब स्थिति था ना वहाँ का कि कुछ कहने लायक ही नहीं। आज मैं आप लोगों को रीता जी की कहानी बताना चाहता हूँ। रीता जी एक बहुत अच्छे परिवार से थी और उनके पापा आर्मी में थे। परिवार बहुत खुशी से चल रहा था, मगर कहते हैं ना, जिंदगी कभी आपकी परीक्षा लेना नहीं छोड़ती। तो ऐसा ही हुआ रीता जी के साथ। बचपन में ही रीता जी की माता का देहांत हो गया और उसके बाद उनकी जिंदगी ने अपना काम शुरू कर दिया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और रीता जी और उनकी बहन कभी नानी के पास तो कभी फुआ के पास रहकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। और 10वीं के बाद रीता जी की पढ़ाई भी रुक गई क्योंकि पापा ने पैसे देना बंद कर दिया था। अब हालांकि आज भी रीता जी के पापा और नई माँ ठीक ठाक है। फिर नानी ने रीता जी की शादी छत्तीसगढ़ में कर दी, मगर जिंदगी ने रीता जी का पीछा तब भी नहीं छोड़ा और उनके हस्बैंड का खाना पीना और घरेलू हिंसा की वजह से रीता जी अक्सर परेशान रहती थी। रीता जी हर दिन अंदर ही अंदर टूट रही थी और कई बार तो उन्हें ये भी ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस जिंदगी को छोड़ ही दूं, मगर अपने 5 बच्चों को देखकर वो अक्सर रुक जाया करती थी। एक दिन दोबारा घरेलू हिंसा की वजह से रीता जी अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ से गुमला आ गई। कुछ दिन तो उन्होंने अपनी मौसी के यहाँ बिताया और फिर उन्होंने एक कमरा लेकर अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ रहना शुरू किया। लगभग 1 साल हो गए थे उन्हें अपने पति से मिले हुए। तो आइए मिलते हैं रीता जी से और सुनते हैं उनकी कहानी। जी पीते थे और शाम सुबह साहब जब भी आएंगे तो वही लड़ाई। और मैं काम करने जाऊंगी ना तो पूरा बोरे का धान निकाल निकाल के ले जाएंगे और पूरा पिएंगे, उधर ही बोरा उरा फेंक देंगे। फिर काम करके आऊंगी, एक शब्द बोल दी तो पूरा मारपीट करते थे। मारपीट करते थे तो हमको तो दिक्कत होता था। और 5-5 जन बच्चा लोग ना, अब कुछ भी कमा के रखेंगे उसको ले जाएगा, पी देगा और किसी से दूसरों से निकाल के लेंगे, अपने भी नहीं निकालेंगे, दूसरों से निकलवा के ले जाते थे और पीते थे। काम भी करती थी कितना, सुबह उठ के शाम तक काम करती थी, लेकिन कभी हल्दी मसाला नहीं रहेगा तो कभी तेल नहीं रहेगा तो कभी मिर्चा नहीं रहेगा, कभी क्या, कपड़ा लत्ता खरीदना तो बहुत दूर। तो वही मैं तो हिम्मत रखी और जब मैं बाहर नहीं निकलूंगी और कुछ नहीं करूंगी तब तो मुश्किल होगा सोची। और मैं अपने आप लिए अपना क्या मुंड बनाई और निकल गई। जो होगा देखा जाएगा। मेरा भाई एक है, वो कुछ खर्चा दे रहे थे हम लोग का खाने पीने का, इसी कुछ थोड़ा मोड़ा। फिर बाद में 1 सप्ताह जैसे मैं ऐसे ही कुछ रेजा काम की कुछ पैसा हुआ, वैसे ही थोड़ा मोड़ा बच्चा लोग जैसे बोलती थी ना, जैसे खिलाती थी वैसे खाते थे। सुट्टी भात तो सुट्टी भात, नमक भात तो नमक भात खाते थे। वैसे कर करके मैं बढ़ाई और उसके बाद में छोड़ के आ जाती थी उर्मी से यहाँ गुमला। वही उन लोग को केवल छोड़ के आ जाती थी, जाके बनाते थी। फिर बर्तन धोंगी, खाना वाना बना के फिर खिलाऊंगी, फिर सोते थे। फिर सुबह जल्दी उठ के फिर जल्दी बना के फिर और आ जाती थी, अपना अपना स्कूल जाते थे। वहाँ उर्मी में थे ना तो बहुत प्रार्थना करती थी, आती जाती थी ना, पूरा रास्ता मेरा प्रार्थना ही था कि मेरा पति नशा से मत छुटकारा पाए, परिवार में कुछ सुधार हो, बाल बच्चों को मतलब कैसे ये करूँगी, पालन पोषण करूँगी, कैसे संभालूंगी बोल के वही पूरा मेरा प्रार्थना, जो प्रार्थना करती थी ना सब पूरा हुआ। वो कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हो, वो आपके आगे घुटना टेक ही देगी। उसी तरीके से रीता जी ने भी अपनी हिम्मत ना हार कर कभी मजदूरी, फिर उसके बाद सिलाई, फिर धीरे धीरे उन्होंने ग्राम उत्थान से जुड़कर अपनी जो सिलाई की टैलेंट है उसको बढ़ाया और दार्जिलिंग बंगाल जाने का मौका मिला और वह आज कई अलग अलग तरीके की सिलाई और बुनाई करती है। और आज अपने ही हाथों से वह झारखंड की फेमस साड़ी, गमछा व मणिपुरी बैग भी बनाया करती है और आज वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। अभी हम लोग सब बड़े अभी अच्छे से ही हैं सब।
पति भी काम कर रहे हैं, बच्चा लोग भी पढ़ रहे हैं। पीते हैं, अभी भी पीते हैं, लेकिन पहले के जैसे नहीं। तो ये थी रीता जी की स्टोरी, जो हमें यह बताती है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उसका हमेशा डट कर ही मुकाबला करना चाहिए। आपने इससे क्या सीखा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आशीष, अभी झारखंड से।